जुम्मे के दिन के बाबरकत मौके के हिसाब से हमारी टीम ने आज बनाया है एक इंतहाई मुबारक किस्म का रिकॉर्ड। हम दुनिया की वो वाहिद टेस्ट टीम बने हैं जिन्होंने पहली इनिंग्स में 500-550 रन्स किए हों और फिर भी वो फुद्दू टेस्ट मैच हार गए हों। हम टेस्ट मैच हारे हैं 550 रन्स करने के बावजूद, एक फट्टा विकेट के ऊपर बावजूद, रोड विकेट के ऊपर बावजूद, एक इनिंग और 47 रन से। ये क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। हम सर इस टाइम ना ऐसी डार्कनेस में हैं कि जहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अंदाज़ा करें कि 2022 से ऑनवर्ड्स 2022 से ऑनवर्ड्स हमने 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं, हम एक भी नहीं जीते। 7 हम हारे हैं, 4 हम ड्रॉ हुए हैं और हमारी परसेंटेज 0 है। बाकी सब ने कोई ना कोई 2-2, 3-3 टेस्ट मैचेस जीते में, हमने एक नहीं जीता 2022 से ऑनवर्ड्स। और ये जो हमने शर्मनाक किस्म की शिकस्त अपने मुंह पर मली है, ओए होए 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 होए। अच्छा, आज मैं देख रहा था, अब देखो यार, बंदा किधर करे क्या करे। जब आपने कुछ सीखना होता है ना, या आपका कोई कुछ करने का दिल हो कि यार कुछ चेंज करते हैं, तो आप अपना कोई प्लेइंग 11 तो चेंज करते हैं ना। अब आप अपनी टीम देखें, यही टीम चली आ रही है, यही टीम मार खा रही है, उसी टीम को खिलाए जा रहे हैं, उसी टीम को कुत्तों की तरह धो के बांग्लादेश भी चला गया, इंग्लैंड ने भी स्टार्ट कर दिया, आप वही टीम खिला कर बैठे हुए हैं। यही टीम आपको ऑस्ट्रेलिया में कुट खाती भी नजर आई थी। चेंज क्यों नहीं करते भाई? दिक्कत किधर है? बाबर आजम नहीं चल रहा, निकाल दो। शाइन नहीं चल रहा, निकाल दो। क्या है कि प्रॉब्लम क्या है? बहनोई हैं किसी के, है कोई यबन का टैंक किया हुआ है अंदर खाते, क्या प्रॉब्लम है यार? चेंजेस क्यों नहीं करते हैं आप? मुझे तो ये नहीं समझ में आती। वो ना अभी जेसन गिलेस्पी का मैं सुन रहा था, वो क्या कह रहा है, मीटिंग्स में सब ठीक चलता है, बातचीत में सब ठीक चलता है, ट्रेनिंग्स ठीक चलती हैं, जिसे कहते हैं गेम अवेयरनेस बिल्कुल ठीक है, गेम प्लानिंग हम बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। मतलब ये ग्रोसरी वाले ग्राउंड से बाहर हर चीज़ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ग्राउंड में जाती है ना तो बिल्कुल ये अंधे हो जाते हैं। जैसे वो कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि अंधेरा शुरू होता है उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ये ग्राउंड में जाती है ना जब किसी भी टीम के अगेंस्ट, ये अंधे हो जाती हैं। वो किसी खुसरे की हो गई शादी, ठीक है, उसने अपने आप को लड़की जाहिर करके एक बंदा फंसाया और उससे कर ली शादी। अब सुहाग रात वाले टाइम ना जब बंदा आया ना तो खुसरे ने ना फ़ौरन से कह दिया कि अरे नहीं नहीं अभी तो हो नहीं पाएगा ना, वो ख़ास दिन चल रहे हैं। उस बेचारे गरीब ने सब्र का घूंट पी लिया कि चलो ठीक है। लेकिन खुसरे ने क्या किया, उसने कहा कि भाई साहब 5 दिन मैं इसकी ऐसी 5-7 दिन मैं इसकी ऐसी खिदमत करूंगा, ये वो दूसरी चीज़ भूल ही जाएगा है। उसने 5 दिन, आपकी सोच है, खाना पका, बर्तन धो, कपड़े इस्त्री कर, झाड़ू पोंछा, साफ सुथराई। मतलब वो बंदा पागल हो गया 5-7 दिन में कि यार मेरी तो लॉटरी निकल आई है, इतनी सुगड़ किस्म की बीवी मुझे मिली है। बट था तो वो मर्द। तो 7 दिनों बाद हफ्ता गुजरा ना, तो जब शोहर ने कहा ना कि अब तो 7 दिन हो गए हैं तो क्या मूड है, वहाँ पर फिर खुसरे ने अपनी असलियत बताई कि हमसे वो तो ना हो पाएगा। तो वो जेसन गिलेस्पी की बातें सुनकर भी मुझे यही लग रहा था कि अगर बाकी सारे काम ठीक हो रहे हैं ना तो भैया मेन काम ठीक नहीं हो रहा, और वो है ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलनी। ये आप अपनी बॉलिंग लाइनअप को देखें, आपको 20 विकेटें लेने वाली इनकी शक्लें हैं। ये फट्टा विकेट थी, कोई स्पिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लीच 8 विकेटें ले गया। डिसिप्लिन्ड बॉलिंग, लीच की कोई बॉल नहीं स्पिन हुई, मैंने तो नहीं देखी कि कोई एक्स्ट्रा। ये अभी 5वें दिन उसकी 1-2 हुई हैं, और वो भी वो जो हल्के से फुट मार्क्स नहीं बने होते बॉलर्स की वजह से वहां पर। उसके अलावा मैंने लीच का कोई गेंद स्पिन होते हुए नहीं देखा इस, जिसे कहते हैं पूरे टेस्ट मैच में। 7 उसने टोटल विकेटें ली हैं, 3 उसने पहली इनिंग्स में ली और 4 उसने दूसरी इनिंग्स में ली। खैर पहली इनिंग्स में भी वो 4 ले जाता, वो तो क्या ड्रॉप हो गया। लेकिन ओवरऑल आप लीच की बॉलिंग देखें, आपको एक डिसिप्लिन नजर आएगा उसकी बॉलिंग में। उसने डिसिप्लिन से बॉलिंग की, उसने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया, वो 7 विकेटें निकाल कर ले गया। आपका एक बॉलर नहीं है जिसने इतनी विकेटें ली हो, एक बॉल यार, आपके तो टोटल आपके बॉलरों ने ली, सब ने मिल मिलाकर 7 विकेटें हैं। जहाँ उनका एक स्पिनर वो 7 विकेटें लेकर जाता है 2 इनिंग्स में, आपने मिलाकर उनकी 7 विकेट्स ली हैं।
आपको मैंने पहले बकवास की थी, फटा विकेट्स मत बनाना, आपको नहीं सूट करेंगी। आपने कहा नहीं बना लेते हैं, 550 करके आपको लगा कि शायद हम मैच बचा लेंगे। अब आपका क्या मूड है सर? आपको फटा विकेट भी नहीं बचा सकती ना। आपने इंग्लैंड की 2022 की सीरीज से कुछ नहीं सीखा, आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ नहीं सीखा, आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ नहीं सीखा। आपका मेंटल ब्लॉक आपकी टीम का ये है कि सेकंड इनिंग आपके लिए मौत का मंजर है, आपकी पूरी टीम के लिए। आप अपने आउट होने का वो देखें, ज़रा पैटर्न देखें, सेकंड इनिंग्स में आउट होने के अपने पैटर्न्स देखें। आप साइम अयूब, क्या मैं उसको, दिल तो मेरा करता है गाली ऐसी दूं ना कि उसके सारे गैर ज़रूरी बाल उड़ जाएं। उसकी शॉट देखें, आप बाबर आजम को देखें। सर बाबर आजम और भाई टूना टोटका करवा ले, क्या चक्कर है? 2023 के बाद बाबर आजम की 20 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, 350 रन है, 17 इनिंग्स हैं, कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं, 17 इनिंग्स, 350 रन, 20 की एवरेज बाबर आजम। अच्छा, आप बाबर आजम आउट देखें, आप शान मसूद की विकेट देखें, आप अब्दुल्ला शफीक की विकेट देखें, आप रिजवान का आउट देखें, ठीक है, आप साइम अयूब की विकेट देखें। आपकी आधी से ज़्यादा टीम जिसे कहते हैं फुल टाइम टोडर शॉट पर आउट हुई है, जिनका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट की शॉट्स नहीं थी। लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे थे सारे। सेकंड इनिंग में तो ये बिल्कुल ऐसे नूरे होते हैं ना, ऐसे कि जैसे इनको ना बल्ला पकड़ना आता है, ना इनको पता है कि क्रिकेट किस जिसे कहते हैं भैंस का नाम है। ये मैं तो ये सोच रहा था कि अगर रोड मतलब फट्टा विकेट रोड विकेट बना दिया तो दोनों साइडों के ऊपर ना विकेट के ये इनको ना चाय की ठपड़ी लगा दो, ठीक है, पंचर पुंचर का इनको सामान छोटी सी वो दिलवा जो क्या होती है वो दुकान वो खोल दो हैं, साथ में कुछ छोटा सा वो देसी तेल का पेट्रोल पंप, छोटा सा नहीं होता वो देसी तेल के पेट्रोल पंप, पंजाब वालों ने तो डेफिनेटली देखे होंगे, इनको वो एजेंसी वेंसी खोल दो यार। फट्टा विकेट वो रोड विकेट के इर्द गिर्द तो इनका यही काम बनता है, क्योंकि पिच के ऊपर तो ये कुछ नहीं कर पा रहे। पिच के ऊपर वहीं पर जहां पर इंग्लैंड के पेसर्स विकेट्स निकाल रहे हैं, हमारे पेसर्स उनको समझ ही कुछ नहीं आ रही। एक हम कहते हैं वो प्राइम बॉलर है हमारा लंबा, वो फारिग करो भाई, वो फारिग हो चुका है। इन्होंने आपस में जो सियासत खेलनी थी ना, वो खेल कर पिछले 3-4 सालों में इन्होंने अपनी टीम की बेड़ा गर्क कर लिया है। और 4 बंदे तो मैं मुंह से कहता हूँ, 4 बंदों को कप्तानी की कुर्सी इसके नेड़े भी नहीं लगना चाहिए। आए ना तो चपेड़ मार कर ना इनका मुंह पुट्ठा कर दो। बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब, ये 4 आपको अगर आप इनको कप्तान बनाते हैं ना, इन चारों में से किसी एक को, आपकी क्रिकेट और जलालत की तरफ जाएगी। खैर इससे ज़्यादा और क्या ही जलील होंगे। 550 जनाब आपने पहली इनिंग में किया, अब्दुल्ला शफीक के 100, 150 शान मसूद का, फिर 82 सऊद शकील ने किए, सलमान अली आगा 104। फट्टा विकेट थी पहली इनिंग में तो ठीक ही कर गए, पहली इनिंग में तो ठीक था, वो हिसाब किताब 556 किया, समझ आई कि चलो ठीक है। उसके वो इंग्लैंड की तरफ से वोक्स 1 विकेट वो ले गया, एटकिंसन 2 विकेट्स वो ले गया, कारसे 2 विकेट्स वो ले गया, 5 विकेट्स फट्टा विकेट के ऊपर स्टिल पहली इनिंग में उनके पेसर्स लेकर गए हैं, 5 विकेट्स, 3 विकेटें वो ले गया, लीच 1 शुएब ने ली, 1 जो रूट ने ली, ठीक हो गया। 5 विकेटें पेसर्स, 5 स्पिनर्स, बेहतरीन। उसके बाद इंग्लैंड आया बैटिंग करने, जैक क्रॉले 78, जो रूट 262, हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बाय रूट 262, पहले 254 था, 2 250 प्लस स्कोर्स जो रूट के हो चुके हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। अच्छा, जैक क्रॉले 317 रन, ट्रिपल सेंचुरी मारी है, हिज फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है। जैक क्रॉले की पहली 5 जो टॉप इनिंग्स है ना, उसकी हाईएस्ट रन टेस्ट क्रिकेट में पर इनिंग्स, उनमें से 3 पाकिस्तान के अगेंस्ट है। 2022 में मैन ऑफ द सीरीज था ये बंदा, 3 सेंचुरीज पाकिस्तान को मार कर गया था ये ब्रुक, ठीक हो गया। अभी उसने 317 मारे, 450 की इन दोनों की पार्टनरशिप थी। बाकी मिल मिलाकर इंग्लैंड ने किया 823। अब मेरा ख्याल है अपनी टेस्ट करियर की बड़ी इनिंग्स, बड़े टोटल्स में से एक हाईएस्ट पार्टनरशिप टेस्ट क्रिकेट की फॉर इंग्लैंड 454 की, जो रूट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, ब्रुक का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर। इंग्लैंड ने तो इस 823 की इनिंग्स में मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, ठीक हो गया। और मज़ेदार बात यह है कि इनके स्ट्राइक रेट्स क्या हैं, 91
क्रॉले का स्ट्राइक रेट, 70 जो रूट का स्ट्राइक रेट, 112 का स्ट्राइक रेट बेन डकेट का 84 की है उसने, 317 में 98 का स्ट्राइक रेट हैरी ब्रुक का। उसके बाद 129 के स्ट्राइक रेट से जेमी स्मिथ भी 31 मार गया हमें भी। और बाकी तो छोड़ो, पाकिस्तान की तरफ से जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है वो 87 का है जो सलमान अली आगा का, और उसके बाद 85 शान मसूद का। उसके बाद सिर्फ एक आपको स्ट्राइक रेट नज़र आएगा, एक दो स्ट्राइक रेट्स जो कि 50s के अंदर हैं, बाकी 40s में हैं। आप स्ट्राइक रेट्स में डिफरेंस देखें, उन्होंने एम तो नहीं ना यूँ फटाफट मार के 823 ये गए वो गए। अब उनकी लीड थी 267 रन्स की। मुझे पता था ये लीड जो है ना ये पाकिस्तान को खा जाएगी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये लीड खा जाएगी। अब आप शाहीन को देखें जनाब, 1 विकेट, नसीम शाह की 2 विकेट्स, अबरार को कोई विकेट नहीं मिली, आमिर जमाल की 1 विकेट, सलमान अली आगा की 1 विकेट, साइम अयूब की 2 विकेट्स। आपका शाहीन, नसीम, अबरार, 3 आपके मेजर बॉलर्स, फारिग बिल्कुल 3 ने 3 विकेट्स ली हैं। आपका पार्ट टाइमर साइम अयूब 2 विकेट्स वो ले गया। कुट भी उसको ठीक ठाक खैर पड़ी है, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन चलो आपके मेन बॉलर ही कोई नहीं चले। आमिर जमाल 1 विकेट। आपके जो मेन 4 बॉलर हैं, आपके मेन 4 बॉलर ने टोटल 4 विकेट्स निकाली हैं। 4 बॉलर्स ने 4 विकेट्स। ऊपर मैंने आपको बताया क्या सूरत हाल थी पहली इनिंग में। कम सेकंड इनिंग, ओए सेकंड इनिंग में तो पाकिस्तान की तरफ से ये सलमान अली आगा, इसके 63 हैं, आमिर जमाल के 55 हैं। बस ये टोटल स्कोर है। बाकी कोई ऐसा स्कोर नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा कहे 220 के ऊपर पाकिस्तान फड़ुक 47 रन से जनाब मैच हार के, 1 इनिंग और 47 रन से ये जा वो जा। क्रिस वोक्स 1 विकेट वो ले गया, एटकिंसन 2 विकेटें फिर वो ले गया, 2 विकेटें कर्से ले गया, 4 विकेटें लीच ले गया। 1 2 3 4 उनके 4 जो बॉलर हैं वो आपको खा के उन्होंने उधर मारा। अबरार को तो पहली इनिंग में इतना फेंटा पड़ा कि उसको बुखार है, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो वो तो मेरा ख्याल है कि अब आपको टेस्ट सीरीज़ में अगले टेस्ट में तो मुश्किल ही है, तीसरे टेस्ट में मे बी, आई डोंट नो, तो नोमान के साथ खेलें। अब और क्या आपके पास, मेरा ख्याल है यही एक ऑप्शन है आपके, और तो आपके पास अब कोई वो चारा चूरा नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी चेंजेस कर लें, जितना मर्ज़ी वो कर लें, आपका बेसिकली यहाँ गड़बड़ है आपके प्लेयर्स के। वो जेसन गिलेस्पी कह रहा है किसी चीज़ में कोई मसला नहीं है, बस जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। जो आप सोचते हैं ना वो कभी भी नहीं होता। जो आप सोचते हैं ना वो करना पड़ता है। होने में और करने में बड़ा फ़र्क है। दुनिया की टीम में करती हैं, ठीक है ना, जैसे अभी आपको किया ना मुल्तान के ग्राउंड में, तो वो करती हैं। हम कहते हैं बस हो जाए किसी तरीके से। होने से क्रिकेट नहीं चलती, क्रिकेट करने से चलती है, खेलने से चलती है। आप अपनी टीम और उनकी टीम में डिफरेंस चेक कर लें कि फट्टा विकेट के ऊपर सही बेल्टर नहीं जिसे कहते, उस विकेट के ऊपर आप जनाब हार गए हैं। आपका ना प्रॉब्लम यह है कि आप सिर्फ एक चीज़ देखें, दुनिया की टेल है ना वो कोशिश करती है कि यार टोक टोक टोक, हमारी टेल है उसको पिछवाड़े में आग लगी रहती है छक्का मारने की। शाहीन की विकेट देखें, नसीम शाह की विकेट देखें, शाहीन आउट हुआ है, नसीम शाह आया, 1 छक्का मारा, उसके बाद दोबारा निकल कर छक्का मारने के चक्कर में था। कौन सी आग लगी हुई है जावेद मियांदाद के सज्जे साहब हैं? क्या आग लगी हुई है छक्के मारने की? आमिर जमाल का भी खैर कैच ड्रॉप हो गया था, वो 55 पे नॉट आउट गया, पर कैच तो उसका भी ड्रॉप हो गया था। शेमलेस डिफीट है भाई। आप कहीं पर, मतलब मैं आपको बताऊं कि आप, मेरा ख्याल WTC में भी अब हम सबसे नीचे चले गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सबसे नीचे। तो क्या फ़ायदा है फिर? मैं तो आई रियली डोंट नो यार इनका क्या बनेगा। ये लोएस्ट चल रहे हैं हम तीनों फॉर्मेट्स में, ना T20 में, ना ODI में, ना टेस्ट क्रिकेट में। अब कप्तान चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जिस क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जो तकर्री है वो सियासी बुनियादों के ऊपर हो, लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर हो, मेरा बंदा रख लो, उस बोर्ड में फिर क्या ही होगा। सियासी तकर्रियाँ मसला नहीं है, कॉम्पिटेंसी का बहुत चक्कर है। और प्लस कॉम्पिटेंस ये काम बाद में करने वाले हैं कि चलो ठीक है यार नीचे सेटअप तो चल रहा है, सेटअप ही कोई नहीं है, आपने ऊपर भी लाकर बंदे अपने बिठाने हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। पहले सेटअप तो बना लो, कोई प्रॉपर बंदे हायर करो, उनसे एक सेटअप बनवाओ, उसके बाद फिर ऊपर कर लेना। जैसे वो तो अमित शाह का भी बेटा जय शाह है, वो सेक्रेटरी चलता रहा है BCCI का,
ऐसे ही है ना, वो सियासी तकर्री है, किसको नहीं पता, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत है कि उसकी सियासी तकर्री से सिस्टम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, सिस्टम टैलेंट निकाले जा रहा है। तो पहले अपना उस तरह का कुछ कर लो यार, फिर उसके बाद जो है बेशक सियासी तकर्रियाँ कर लेना, जो मर्ज़ी कर लेना, वरना ये क्रिकेट के जनाजे हैं। इन्होंने तो ग्रोसरी वालों ने जुम्मे का भी वेट नहीं किया और जुम्मा तो लंघवा देते। अब लोग जुम्मे की नमाज के बाद तुम लोगों को ठीक ठाक किस्म की गालियाँ दे रहे होंगे, बद्दुआएं देंगे, गालियाँ देंगे, चंगे रह गए हो, नैशो। बस भैया इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।